प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रैप्चर के विषय एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ कि रैप्चर क्या है और यह कब होने वाला है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैप्चर क्या है? आज हम रैप्चर के विषय कुछ विशेष बातें बाइबल से सीखेंगे व समझेंगे। रैप्चर को हिंदी अनुवाद में उठा लिया जाना भी कहते हैं, अर्थात एक झटके में उठा लिया जाना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में नूह के समय के कुछ चिन्हों के विषय में सिखाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखें कि किस प्रकार उस समय में भी परमेश्वर ने नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी थी पापों से बचकर उस जहाज में आने के विषय। वैसे ही आज भी प्रभु बहुत से मसीह विश्वासियों के द्वारा पृथ्वी के सभी लोगों को चेतावनी देता है कि वह प्रभु यीशु पर विश्वास कर और उद्धार में प्रवेश करें, जो कि उन्हें मसीह विरोधी शासक से बचाएगा, जो 7 साल के लिए आएगा, जब परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो जाएगा। वो जलप्रलय तो नहीं होगा, पर 7 साल का एक भारी कलेश होगा, जिसकी शुरुआत एक मसीह विरोधी शासक से होगी, जो सारे संसार पर अपना प्रभाव डालेगा और सारे संसार को भरमाएगा। उस समय पृथ्वी पर भारी कहर आएगा, जिसे भारी कलेश कहा जाता है बाइबल के अनुसार। जिस प्रकार हम देखते हैं नूह के समय में भी कि जो जहाज में था वह उस महाजलप्रलय से बच गया था, इसी प्रकार अब जो प्रभु में विश्वासी होगा वह भी रैप्चर में उठा लिया जाएगा उस महाकलेश के दौरान। जब पृथ्वी पूरी तरह पाप से भर जाएगी, मनुष्य अपने अपने संसारिक भोग विलास में लगा पड़ा होगा, उस दौरान भी मसीह का सुसमाचार सुनाया जाएगा, परंतु तब भी बहुत से मनुष्य उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बाइबल दर्शाती है कि तब वह समय आएगा जब परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो जाएगा, तब उसका क्रोध पृथ्वी पर बरसेगा। परंतु यहाँ ध्यान दें कि अब की उस क्रोध अर्थात कहर के बरसने से पहले जिस किसी ने भी प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया होगा, अपने पापों की क्षमा मांग ली होगी तथा प्रभु के बताए मार्गों पर भी अपना जीवन जिया होगा, वह उस घड़ी एक झटके में बादलों में उठा लिया जाएगा, जिसे बाइबल में रैप्चर कहा जाता है। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है मेरे प्रियो, यह सत्य है जिसका प्रमाण बाइबल हमें देती भी है। तब प्रभु यीशु उन सभी विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे, जैसे नूह के समय में जो नूह के जहाज में चढ़ गए थे, केवल वही महाजलप्रलय से बच पाए थे। बिल्कुल उसी प्रकार होगा रैप्चर, जो 7 साल के महाकलेश से पहले होगा। और यहाँ यह भी सीखें कि रैप्चर यीशु प्रभु का दूसरा आगमन नहीं है, वह तो 7 साल के भारी कलेश के बाद होगा। अब इस समय के दौर के अनुसार जैसे बाइबल की भविष्यवाणियां है रैप्चर के लिए कि वह कभी भी हो सकता है, जैसा अब समय चल रहा है अंत का, तो यहाँ हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है अपने मसीह जीवन में कि हम प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएं। यहाँ आप अपने को जांच भी सकते हैं कि क्या आप रैप्चर पर विश्वास करते हैं और क्या आप उसके लिए तैयार हैं। तो हमें अपने को एक सच्चे मसीह की तरह जीवन जीने की अब आवश्यकता है, अपनी संसारिक लालसाओं को त्यागते हुए कि हम प्रभु यीशु के साथ मध्य आकाश में उठाए जाएं उस भारी 7 साल के कलेश के आने से पहले। आज बहुत से लोग रैप्चर की बातों पर विश्वास नहीं लाते, क्योंकि उन्होंने इतिहास में पहले कभी ऐसी किसी घटना के विषय कभी सुना ही नहीं, जो केवल बाइबल ही हम पर स्पष्ट करती है, जिसका प्रमाण पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 5 के 24 में हनोक के बारे में भी लिखा है, जो एक धर्मी जन था। जहां यह लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ साफ साफ स्पष्ट होता है कि हनोक का भी परमेश्वर के द्वारा रैप्चर किया गया था। इसके अलावा एलिया भी बादलों पर उठाया गया था, जिसका वर्णन दूसरा राजाओं के 2 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि एलिशा और एलिया चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ भी स्पष्ट होता है रैप्चर के विषय,
जो केवल पवित्र बाइबल ही हमें दर्शाती है और कोई दूसरी धार्मिक पुस्तक नहीं। तो यह काल्पनिक कथा नहीं है मेरे प्रियो, यह सत्य है। और इसके अलावा स्वयं प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के सामने बादलों में जिंदा उठा लिए गए थे। तो आप रैप्चर पर विश्वास करें, इसके लिए तैयार रहें, खुद को सिद्ध विश्वासी बनाएं। अब कुछ बाइबल की आयतों से भी हम रैप्चर के विषय समझेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का वचन 17 कहता है कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। यह स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि जो मसीह में सो गए हैं वे पहले उठा लिए जाएंगे और जो जीवित हैं वे पल भर में एक तुर्रई फूंकते ही उठा लिए जाएंगे। यह भी रैप्चर का प्रमाण देता है हमें, जिस पर हमें विश्वास करना है। और 1 कुरिन्थियों 15 के 51 से 54 वचन में पौलुस ने यह कहा कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हमारा शरीर फिर रैप्चर के बाद बदल जाएगा, अर्थात जिसमें आज रोग है, चिंता है, अभिलाषाएं हैं, डर है, फिर उस स्वर्गीय देह में वैसा कुछ भी नहीं होगा, अर्थात यह नाशवान शरीर फिर अविनाशी को पहन लेगा। यह आयतें हमें मसीह में जी उठकर रैप्चर के विषय ही सिखाती हैं, जो हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात है, जिससे हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस विश्वास के साथ बने रह सकते हैं कि हम मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। जो समय बाइबल के अनुसार रैप्चर के समय को दर्शाता है वह लगभग अब पूरा होता दिखता है। इस दौर को देखते हुए, जैसा कि आज हम अपने चारों ओर देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से भी, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हम अंत के समय के बहुत निकट हैं, अर्थात रैप्चर के भी। तो हमें रैप्चर के लिए कैसे तैयार रहना है, यह तो आप सब भी भली भांति जानते हैं मेरे प्रियो। यह संसार तो नाशवान है और यह देह भी। हमें यह नाशवान जीवन में अपने हृदय को नहीं लगाना, हमें तो केवल अविनाशी जीवन की तैयारी करनी है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं है। केवल परमेश्वर की हमें चुनी हुई योजनाओं में लगे रहना है। परमेश्वर की दृष्टि सदा हम विश्वासियों पर लगी रहती है, वह हमें देख रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से सच्चे आराधकों को देखता है कि हम कैसी खराई से चल रहे हैं। यह ध्यान रखें कि परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, परंतु बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि धर्मी जन अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। तो आप घबराए नहीं, विश्वास में बने रहें, रैप्चर के लिए अपने चाल चलन को शुद्ध करें। जब हमारे प्रभु यीशु जिंदा स्वर्ग में उठाए गए, तो अब जो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम भी उस भारी कलेश तक, यदि शारीरिक देह में जीवित भी बचे रहे, तो हम भी उठा लिए जाएंगे। और जो जब तक मसीह में शारीरिक मृत्यु पा चुके होंगे, वे भी पहले उठाए जाएंगे। इसे ही रैप्चर कहा जाता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है। वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वह तो चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार में प्रवेश करें, क्योंकि उसने पृथ्वी को नाश के लिए नहीं सृजा था, वरन उसने तो अपना अनंतकालीन परिवार बनाया था जो उसके साथ अनंत काल तक बना रहे। परंतु मनुष्य ने पाप कर अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ लिया, जो आज भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर फिर से जुड़ सकता है, क्योंकि केवल प्रभु यीशु ने ही अपने प्राण देकर मनुष्यों को स्वर्ग का वारिस फिर से बना दिया है। इसीलिए हम उसे दयालु कहते हैं, और वह इस अंत के समय भी हमें फिर से बाइबल के ज्ञान से सिखा सिखा कर बचाना चाहता है, उस भारी कलेश से, उन भयंकर विपत्तियों से जो पृथ्वी पर पड़ने वाली हैं, जैसे वह नूह के समय में भी कर रहा था। मेरे प्रियो, वह तो हमारे लिए धीरज धरता है कि हम उसके रैप्चर के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, जिससे वह हमें, अर्थात अपने अनंतकालीन परिवार को, जो उसने सृष्टि की उत्पत्ति से ही सृजा है, उसे अपने साथ ले जा सके। जैसा बाइबल दर्शाती भी है 2 पतरस अध्याय 3 के 9 में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है। यह वचन हमें स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। वह हमारे लिए अभी भी धीरज धरता है कि हम उसके साथ उठाए जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएं।
तो मेरे प्रियो, रैप्चर और यीशु पर से अपना विश्वास को कभी भी कम ना करें, क्योंकि यह ज़रूर होगा। और यह जान रखें बाइबल के ही आधार पर कि जिस किसी ने प्रभु यीशु पर पूरी तरह विश्वास किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है सही रीति से, उनका रैप्चर अवश्य होगा, वो भी 7 साल के भारी कलेश से पहले। 7 साल के भारी कलेश के विषय आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ अभी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता वीडियो के आधार पर। आज हमें यही सीखना व विश्वास करना है कि यह अंत का समय है और हमें डरना व घबराना नहीं। यीशु का आगमन और भी निकट है और रैप्चर भी। तो हमें बस उसके इस आनंदमय दिन को थामे रखना है। उसके वायदों के अनुसार वह हमें मध्य आकाश में अवश्य लेने आएगा तथा हम बादलों में अपने प्रभु से मिलेंगे, जो कि हमें यह प्रमाणित भी करेगा कि हम एक सच्चे व फलवंत मसीह हैं। तो जिन्होंने भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अपने पापों की पूरी सच्चाई के साथ क्षमा मांग ली है, वह इस दौर के चलते घबराए नहीं। आपका रिश्ता आपके बनाने वाले से गहरा है। वह आपको रैप्चर में अवश्य उठाने आएगा। बस निरंतर उसकी बाट जोते रहें, प्रार्थना में, विश्वास में, आज्ञा पालन में बने रहकर। हम पर कोई भी संकट या भारी कलेश नहीं आएगा, ना ही कोई विपत्ति हमें अपने परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग कर सकती है। वह सदा सर्वदा अब भी और अनंत काल में भी हमारे साथ है। और यह समझे कि अब अंत निकट है और यीशु ने कहा है, जब अंत का समय आए तो बादलों की ओर देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तब निकट होगा। हमें अंत में भी निराशा नहीं, आशा ही दी है हमारे परमेश्वर ने अपने प्रभु से मिलने की। जिसने नूह को महाजल प्रलय से बचा लिया, लूत को सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले बचा लिया, वह हमें भी महाकलेश से पहले अवश्य बचाएगा। कभी आपने देखा है कि कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को सता कर अपने साथ ले जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुल्हा अपनी दुल्हन को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, वरन उसे बहुत ही प्रेम के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार हम भी यीशु की दुल्हन हैं। वह भी हमें रैप्चर में अपने साथ प्रेम के साथ ले जाएगा, बिना किसी सताव के व बिना किसी दर्द के। वह आपको अभी अत्यंत शीघ्र ही रैप्चर के द्वारा लेने आ रहा है। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस रैप्चर का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।